बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी है एक्सरसाइज 1.5 पे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 का है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाने को आपसे बोला था, क्योंकि ये तो समझना है आपने, ये एक्सपोनेंट के रूल हैं। आप देखिए, इसके बाद हमने इसमें प्रैक्टिस करनी है, जो उसमें एग्जाम्पल दिए वो करने हैं। और उसके बाद जो आपकी किसी के पास जो है सॉल्व अनसॉल्व आर डी शर्मा का बुक है, उसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा आगे, तो मैं भी एक जो है आपकी एक्सरसाइज जो आपको ओवरलुक करेगी कि देखेंगे हमने क्या सीखा क्या पढ़ा, तो वो फिर मैं आपको बता दूं। तो आज हमारे पास ये 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना, जो एक्सपोनेंट पर बेस है। तो मैं आपको बताऊंगा और इसमें मैं लॉज भी लिखते रहूंगा कि क्या नियम यहां पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहला है 2 रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। तो हमारे पास एक्सपोनेंट की एक आइडेंटिटी होती है कि अगर इक्वल डिनोमिनेटर्स, जो बेस है, ये बेस है, ये पावर है। ठीक है, अगर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 3, तो जब हमारे पास इक्वल बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पास आपस में प्लस हो जाती है। 2 + 3 इक्वल टू ए टू द पावर 5। ये इसका आंसर होता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहां काम करेगी। देखिए इक्वल बेस है 2 2, तो इनकी पास आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। तो इक्वल टू बेस 2 ऊपर हो गया 3/2 प्लस 1/5, ये रेज टू द पावर हो गया। ठीक है, फिर आपने इसको प्लस किया तो 2 की पावर 1/2, 3/2 और 1/5 को प्लस करेंगे तो आपको प्लस करना आता है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 10 एलसीएम आ गया, 5 3 15 प्लस 2 1 2, यानी कि 17/10। देखिए ये आपका इसका आंसर आ गया 2 का। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इसकी पावर क्या आ गई, 17/10। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आपका आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें मैंने ये आपके क्वेश्चन में 2/3 लिखा हुआ है, मैंने इसको 3/2 लिख दिया है। मैंने इसको 3/2 लिख दिया है, पर आपके क्वेश्चंस में ये 2/3 है। तो इसको कर लिया है हमने, इसको 2/3 करके प्लस कर देना है। आप समझ गए, इसको 2/3 के साथ इसको प्लस कर देना है। 2/3 है आपकी बुक में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये सब सेम चलेगा। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं फटाफट। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। देखिए 2/3 है तो इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, ये हो गया। तो फिर वही चीज है, इसका 15 एलसीएम आया, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3, तो इक्वल टू 13/15। देखिए ये इसके लिए हो गया ना, ये आपने खुद करना है। तो इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 13/15, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया। ठीक, अब हम पार्ट 2 के पास चलते हैं। अब पार्ट 2 को हम देखते हैं कि इसमें डिवीजन है, ये सेम बेस भी नहीं है, लेकिन इसकी पावर है। तो आपने क्या करना है, जितनी पावर है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इनकी पावर के साथ। 1 के साथ भी 1 है, इसके साथ 3 है, तो 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। वैसे 1 की पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 की होल पावर 7। देखिए ये करना है, क्योंकि दोनों के लिए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ऊपर क्या हुआ, इनफाइनाइट बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अपॉन ये 3 और ये आपस में क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 रेज टू द पावर 21, ये आपको आता है ना, ये हो गया। इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमने बोला जब किसी को रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे 1/3 ये है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगी, और अगर कोई चीज माइनस में है उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो यहां 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं 3/1 हो जाएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा इसकी, -21। ये इसका आंसर होगा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी की पावर, सपोज इसकी पावर, अगर कहीं पर क्वेश्चन में आया कि इसको जो है रेशनलाइज करो, रेशनल नंबर में लिखो, तो हमारे अगर माइनस ये नंबर है तो हम इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 21, क्योंकि 1 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, 21 इसकी भी है, इसकी भी एक ही बात है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3 की पावर -21। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए इसका अगला पार्ट करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। अब जब इक्वल बेस, एक इसका लॉजिक, इसका भी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या लगेगी यहां पर, जब इक्वल बेस आपस में
क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो जब वो डिवाइड होते हैं तो उनकी जो पार्ट्स हैं, जो उनका एक्सपोनेंट है, वो आपस में माइनस हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई में मैंने प्लस किया था, सेम दैट डिवीजन में माइनस हो जाते हैं। तो इसकी पार इसको 2 माइनस 3 होगा। ये इसके साथ क्या है, ये आइडेंटिटी है एक्सपोनेंट की जो इस पे काम करेगी। ध्यान से समझना, ठीक है। तो इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, ये आपको सॉल्व करना है। तो फिर आपने इसको सॉल्व करा 1/2 1/4 को, 4 आपका एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 1 1 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, 11 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको समझ गए ना आप लोग। तो देखिए ये बड़ा बड़ा आसान सा है, डिवीजन में था, सेम बेस है, एक्सपोनेंट को आपस में माइनस कर दिया। ठीक, अभी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको करते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई आइडेंटिटी आप फिर सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर नई आइडेंटिटी बताऊंगा। आइडेंटिटी क्या है कि अगर किसी का बेस सेम ना हो, ए बी है और इसके ऊपर 2 और इसकी पावर भी 2 है। देखिए ध्यान से देखना, अगर किसी एक्सपोनेंट में उनका बेस सेम नहीं है, ए बी बेस है, लेकिन उनकी पावर आपस में इक्वल है, ठीक, तो उस समय हम पावर को कॉमन लेकर के इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ए बी होल टू द पावर 2। ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर एक है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कुछ भी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनकी पावर कॉमन हो जाएगी। फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी यहां पर लगेगा, ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो हम करते हैं इसको इक्वल टू। देखिए आप, इक्वल टू क्या हुआ है, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा, यहीं पर कर लीजिए, 7 8 जा 56, तो 56 की पावर 1/2, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया आंसर। अब 56 को हम 7 और 8 है, इसको हम बाहर अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए 56 की पावर 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने ये भी सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई 1.5 लेसन का कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमने नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज ओवर। 1.5 का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब हम नई एक्सरसाइज करेंगे और हो सकता है कि मैं आजकल एग्जाम के अनुसार कोई नई एक्सरसाइज कर लूँ, सीरियल से न करके मैं हो सकता है कि सरफेस एरिया या मेंसुरेशन या सर्कल में से कोई एक्सरसाइज लेके उसको स्टार्ट कर सकता हूँ इसके तुरंत बाद। तो इसको आप समझ गए हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, मैं आपको सेपरेटली भी ब्रीफ कर सकता हूँ अगर किसी बच्चे को आवश्यकता है तो। ठीक है,